हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इनर फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इनर फंक्शंस को हम नेस्टेड फंक्शंस भी कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक फाइल है जिसका नाम है a.py। इसमें हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है फन। इस फंक्शन को हम डिफाइन करने के जगह से नीचे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। हम डिफाइन करने की जगह के ऊपर कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उस जगह पर फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ होगा और हमको एरर मिलेगा ऐसे केस में। ठीक है, तो डिफाइन करने के नीचे से हम कहीं भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर चाहे हम जस्ट डेफिनेशन के नीचे कॉल करें या फिर कई सारे फंक्शंस को बनाने के बाद नीचे उसके कॉल करें, हम कहीं से भी उसी फाइल के अंदर हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। या हम किसी दूसरे फाइल, जैसे ये b.py नाम का फाइल है, हम इस फाइल से भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी हम तरीका नहीं बताएंगे कि ये कैसे करना है, हम बस ये जानना चाहेंगे कि हम ये कर सकते हैं। यानी जो फंक्शन हमने बनाया फन, ये उस फाइल में भी कहीं से भी विजिबल हो जाएगा और किसी दूसरे फाइल से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यानी वो दूसरे फाइल से भी विजिबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन अननेसेसरी यूज ना किया जा सके या कोई भी उसको बेवजह एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए आपको नेस्टेड फंक्शंस बनाने की ज़रूरत होती है। नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो किसी फंक्शन के अंदर बनाए गए हों या डिफाइन किए गए हों। ऐसे केस में उन फंक्शंस को सिर्फ वही फंक्शन कॉल कर सकता है जिसके अंदर वो बने हुए हैं। ठीक है, यानी नेस्टेड फंक्शंस बाहर की दुनिया से इनविजिबल होते हैं, एक्सेसिबल नहीं होते, उनको बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो उसी फाइल से आप कॉल करना चाहेंगे या फिर किसी दूसरे फाइल से कॉल करना चाहेंगे, आप उनको कॉल नहीं कर सकते। एक फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है इनर फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। इसको बनाने के लिए कुछ सिंटैक्स हम यूज करते हैं। मान लेते हैं एक फाइल ये है, फाइल के अंदर हम पहले बाहर वाला यानी आउटर फंक्शन क्रिएट करेंगे। आउटर फंक्शन के ब्लॉक में या बॉडी में हमने एक दूसरा फंक्शन बना के रखा हुआ है जिसका नाम है इनर। इनर फंक्शन के ब्लॉक में भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं और आउटर फंक्शन के ब्लॉक में भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इनर फंक्शन के डेफिनेशन कुछ स्पेस के बाद स्टार्ट की गई है, तो ये जो लास्ट में स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है ये सेम इंडेंट पे है, डेफिनेशन के सेम इंडेंट में। तो ये डेफिनेशन अंदर वाला फंक्शन का और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये सेम ब्लॉक में माने जाएंगे, यानी ये आउटर फंक्शन के ब्लॉक में है। इसको कुछ इस तरह समझिए, ये एक रेड ब्लॉक है, ये आउटर फंक्शन का ब्लॉक है। ठीक है, और ये जो इनर फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये इनर फंक्शन का ब्लॉक है। तो जब भी आउटर फंक्शन को कॉल किया जाएगा आउटर फंक्शन का ब्लॉक रन होगा, जब इनर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इनर फंक्शन का ब्लॉक रन होगा। आपको फिर से याद दिला देते हैं, फंक्शन तब तक एक्टिव या अपना काम नहीं करते हैं जब तक उनको कॉल नहीं किया जाता। कॉलिंग कैसे करना है? देखिए, जो फाइल के अंदर डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है आउटर, तो उसको आप फाइल के अंदर कहीं से भी कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इनर फंक्शन है, अगर आप उसको फाइल के अंदर से कॉल करना चाहेंगे तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां पर विजिबल या एक्सेसिबल नहीं होता। ये इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के ब्लॉक में है, तो सिर्फ आउटर फंक्शन ही इसे कॉल कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। आउटर फंक्शन के बाहर, यानी जैसे आपने यहाँ से कॉलिंग किया तो यहाँ से आप कॉलिंग नहीं कर सकते, यानी आउटर फंक्शन के ब्लॉक के बाहर आप इनर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, वो विजिबल वहाँ नहीं होते। प्रोग्राम में कैसे करना है इसको? सबसे पहले हमको बाहरी फंक्शन यानी आउटर फंक्शन बनाने की ज़रूरत है, तो हम इसका नाम आउट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जो ये प्रिंट करेगा कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं आई एम आउट। ठीक है, अभी इसी फंक्शन का ब्लॉक ही चल रहा है, बाहर वाले फंक्शन का। इस फंक्शन के ब्लॉक में और कोई स्टेटमेंट ना लिखकर हम एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं जिसका नाम लिख देते हैं इनर। ठीक है, अब इस अंदर वाले फंक्शन के ब्लॉक में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जो इसकी आईडी यानी इसके बारे में बताएगा, तो यहाँ लिख देते हैं आई एम इनर। ठीक है, प्रिंट फंक्शन की ब्लॉक कंप्लीट। अभी किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया गया है तो आउटपुट ब्लैंक आएगा। हम क्या करते हैं, पहले आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। यहाँ पर बाहर यानी आउटर फंक्शन जो है वो अपना काम कर रहा है, अभी इनर फंक्शन को कॉल नहीं किया गया, इस वजह से उसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। अब हम अंदर वाले फंक्शन को बाहर फाइल के जगह से एक्सेस करते हैं। नाम लिखिए
पैरेंथेसिस लगाइए, कॉलिंग हो गया। देखिए ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का, आपको नेम एरर मिल रहा है, नेम इनर इज नॉट डिफाइंड। ये इस वजह से एरर आ रहा है क्योंकि जो इनर फंक्शन है यानी जो नेस्टेड फंक्शन है वो बाहर वाले फंक्शन तक ही सीमित है यानी विजिबल है, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है, तो आप उसको कॉल उस फंक्शन के बाहर से नहीं कर सकते। अगर नेस्टेड या इनर फंक्शन को कॉल करना है तो आपको कॉलिंग जिस फंक्शन में ये डिफाइन किया गया है वहां से कॉलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए आप इनर फंक्शन भी अपना काम कर रहा है और वो स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है आई एम इनर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फ्लो को समझते हैं कि कैसे ये आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले आपने आउटर फंक्शन को कॉल किया तो बाहर वाले फंक्शन को कंट्रोल मिल गया अपने स्टेटमेंट्स को रन करने का। उसने पहले प्रिंट किया आई एम आउट। फिर डेफिनेशन लिखने भर से आपका फंक्शन वर्क नहीं करता है तो आपने उस फंक्शन को कॉल किया। जब आपने कॉलिंग किया इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के ब्लॉक में, तो इनर फंक्शन ने भी अपना काम किया और उसने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर आई एम इनर। ठीक है, अब फंक्शन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो कंट्रोल वापस उसी जगह लौट कर आता है जहां से फंक्शन की कॉलिंग की गई होती है। तो अब इसके बाद में कोई स्टेटमेंट्स नहीं है तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इनर फंक्शंस क्या होते हैं और उनको प्रोग्राम में कैसे यूज करना है।